जगन्नाथपुरी की महान भक्त कर्माबाई की ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को 56 भोग या कठोर नियमों की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी एक भक्त के निश्चल प्रेम की। कर्माबाई की ये कहानी मैं आपको संक्षिप्त में बताने जा रहा हूँ, जो माँ जैसा वात्सल्य भाव रखती थी। पुरी की पावन धरती पर कर्माबाई नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। वह भगवान जगन्नाथ की अनन्य भक्त थी, लेकिन उनकी भक्ति भाव सबसे अलग था। वह जगन्नाथ जी को सृष्टि का स्वामी नहीं बल्कि अपना छोटा सा बालक मानती थी। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, कर्माबाई भी वैसे ही भगवान का ध्यान रखती थी। कर्माबाई का एक अटूट नियम था। वह हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त भोर में उठती और बिना स्नान किए सबसे पहले चूल्हा जलाकर अपने बालक श्री जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाती थी। उनका तर्क बहुत सरल था। मेरा बच्चा छोटा है, उसे सुबह भूख लगती होगी। अगर मैं नहाने धोने और पूजा पाठ में समय लगाऊंगी तो मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा। कहते हैं कि भगवान उनके इस प्रेम के इतने बस में थे कि वह मंदिर के पट खुलने के पहले ही बालक रूप में कर्माबाई की कुटिया में पहुंच जाते और बड़े चाव से वो गरम गरम खिचड़ी खाते थे। एक दिन मंदिर के एक बड़े पुजारी ने कर्माबाई की कुटिया के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान के अशुद्ध अवस्था में भगवान का भोग लगा रही हैं। फिर से सुनिए। एक दिन मंदिर के एक बड़े पुजारी कर्माबाई की कुटिया के पास से गुजरे। उन्होंने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान के अशुद्ध अवस्था में भगवान को भोग लगा रही हैं। पुजारी क्रोधित हो गए और उन्होंने कर्माबाई को बहुत डांटा। उन्होंने कहा, ये तुम क्या अनर्थ कर रही हो? भगवान के कुछ नियम होते हैं, विधि विधान होता है। पहले स्नान करो, फिर शुद्ध होकर भोग बनाओ। बेचारी कर्माबाई डर गई। उन्हें लगा कि शायद वह अनजाने में कोई बहुत बड़ा पाप कर रही हैं। अगले दिन कर्माबाई ने पुजारी की बात मान ली। वह सुबह उठी और पहले समुद्र में स्नान किया, फिर पूजा की और बहुत देर बाद खिचड़ी बनाना शुरू किया। उधर मंदिर में पुजारी ने जब सुबह मंदिर के पट खोले तो हैरान रह गए। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के मुख पर सूखी खिचड़ी लगी हुई थी और उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उस दिन मंदिर में भगवान को लगाया गया कोई भी भोग भगवान ने स्वीकार नहीं किया। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने मुख्य पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, तुमने मेरे और मेरी माँ के बीच दीवार खड़ी कर दी। मैं भूखा हूँ। कर्माबाई के प्रेम की खिचड़ी का स्वाद मुझे नहीं मिला और वो मुझे कहीं और से मिल भी नहीं सकता। तुमने उसे नियमों में बांध दिया जिससे आज मुझे भोजन देर से मिला। पुजारी की आंखें खुली रह गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भगवान भाव के भूखे ये बात समझ गए। पुजारी की आंखें खुली रह गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि भगवान भाव के भूखे हैं, विधि के नहीं। वह तुरंत कर्माबाई की कुटिया पे पहुंचे, उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा, माँ, आप जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाइए। आपके प्रेम के आगे सारे नियम छोटे हैं। आज भी तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर में सुबह के समय सबसे पहले जो भोग लगाया जाता है उसे कर्माबाई की खिचड़ी कहा जाता है। ये खिचड़ी बहुत ही साधारण तरीके से बनाई जाती है, जो इस बात का प्रतीक है कि भगवान को केवल प्रेम और सरलता प्रिय है। भगवान के लिए मन की शुद्धि और प्रेम शरीर की शुद्धि और बाहरी आडंबरों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहते हैं भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं। जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ।